भारत की महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2023 में सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है। भारत ने ये कामयाबी सेमीफाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को 8 विकेट से रौंद कर हासिल की। इस बड़ी जीत के साथ भारत ने फाइनल का टिकट भी कटाया, जहां अब वो अपने सिल्वर मेडल को सुनहरे रंग में रंगने की कोशिश करेंगी। बता दें कि एशियन गेम्स में क्रिकेट इवेंट में भारत पहली बार खेल रहा है। इससे पहले हुई स्पर्धा में भारत ने हिस्सा नहीं लिया था और तब बांग्लादेश ने सिल्वर मेडल जीता था। देश के 18 राज्यों में मानसून सक्रिय हो गया है। दिल्ली, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र के नागपुर का है। बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया है। बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से तबाही भी मच गई है। 24 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी 11 राज्यों को बड़ा गिफ्ट देते हुए 9 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये 9 ट्रेनें 11 राज्यों राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा, झारखंड और गुजरात में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगी। ये वंदे भारत ट्रेनें अपने संचालन के मार्गों पर सबसे तेज ट्रेन होंगी और यात्रिकों का काफी समय बचाने में भी मदद करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में जर्मन सिंगर कैस्मी की तारीफ की है। कैस्मी की सराहना करते हुए पीएम ने कहा, उन्होंने तबला बजाना भी सीखा है। सबसे प्रेरित करने वाली बात तो यह है कि वे कई सारी भारतीय भाषाओं में गाने महारत हासिल कर चुकी हैं। संस्कृत, हिंदी, मलयालम, तमिल, कन्नड़, बंगाली, उर्दू, इन सब में अपने सुर साधे हैं। दूसरों के लिए इतनी सारी भाषाएं बोलना जितना कठिन होता है, कैस्मी के लिए ये सब उतना ही आसान है। भारतीय संस्कृति और संगीत को लेकर जर्मनी की कैस्मी के इस जुनून की हृदय से सराहना करता हूँ। इस समय हर तरफ गणपति बप्पा के नाम की गूंज सुनाई दे रही है। गणेश चतुर्थी के मौके पर आम लोगों से लेकर बॉलीवुड और टीवी सितारों के घर भी बप्पा विराज रहे हैं। ऐसे में हर तरफ सिर्फ उनके नाम के जयकारे ही सुनाई दे रहे हैं। हर साल धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाने वाला हर त्योहार इस बार भी सभी के घर झोली भरकर खुशियां लेकर आया है। ऐसे में सभी को हंसी के ठहाके लगाने पर मजबूर करने वाले कॉमेडियन कपिल शर्मा के घर भी बप्पा विराजमान हुए हैं। हाल ही में कपिल ने अपने पूरे परिवार के साथ बप्पा की पूजा अर्चना की, जिसका वीडियो भी उन्होंने शेयर किया है। प्रियंका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में एक समाचार लेख का स्क्रीनशॉट साझा किया, जिसका शीर्षक था, महिला आरक्षण विधेयक को संसद की मुहर मिली। उन्होंने इस अवसर के महत्व को दर्शाने के लिए राष्ट्रीय ध्वज इमोजी का उपयोग करते हुए इस ऐतिहासिक मील के पत्थर की सराहना की। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में प्रियंका ने इस बात पर जोर दिया कि महिला आरक्षण विधेयक, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है, इसका पारित होना एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन महत्वपूर्ण अगला चरण इसका त्वरित और प्रभावी कार्यान्वयन है। चीन के हांगझोउ में चल रहे एशियन गेम्स में रविवार को भारत ने शानदार शुरुआत की। भारतीय खिलाड़ियों ने मेडल इवेंट्स के पहले ही 3 दिन सिल्वर और 2 ब्रोंज समेत कुल 5 मेडल जीते हैं। इसके अलावा भारतीय महिला क्रिकेट बांग्लादेश को 8 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गई, यानी क्रिकेट में भी मेडल पक्का हो गया। महिला क्रिकेट इवेंट के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच आज ही भिड़ंत होनी है। इस मैच में जीत हासिल करने वाली टीम 25 सितंबर को भारत के साथ फाइनल खेलेगी। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने शनिवार को यूएन जनरल असेंबली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पश्चिमी देशों पर जमकर हमला किया। लावरोव ने कहा, अमेरिका, ब्रिटेन और कई दूसरे देश इस वक्त सीधा रूस के खिलाफ जंग में उतरे हुए हैं। हम इसे हाइब्रिड जंग कह सकते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। पश्चिमी देश यूक्रेन को मुहारे के तौर पर इस्तेमाल करके हमसे दुश्मनी में लगे हुए हैं। लावरोव ने कहा, अमेरिका और उसके साथ काम करने वाले दूसरे ग्रुप लगातार जंग को बढ़ावा दे रहे हैं। वे पूरी दुनिया को उनके फायदे के लिए बनाए गए नियमों के आधार पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पश्चिमी देशों पर धोखा देने का भी आरोप लगाया। लावरोव ने पश्चिमी देशों को झूठ का साम्राज्य भी बताया। पाकिस्तान में 9.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। कुल आबादी 24 करोड़ का यह 39.4% है। इनकी दिन भर की कमाई $3.65 यानी 1048 पाकिस्तानी रुपए है। भारतीय करेंसी में यह 300 रुपए के बराबर है। वर्ल्ड बैंक ने कहा 2022 में गरीबी 34.2% थी, जो 5% बढ़कर अब 39.4% हो गई है। वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी है कि एक साल में 1.25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आए हैं। इसके बाद बीपीएल आबादी 9.5 करोड़ हो गई। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इसे रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान से कृषि और रियल एस्टेट पर टैक्स लगाने और फिजूल खर्ची में कटौती करने की बात कही।
लोकसभा में 21 सितंबर को बीएसपी सांसद दानिश अली पर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर काफी हंगामा हो रहा है। विपक्ष एकजुट है और बिधूड़ी पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। इस बीच भाजपा की तरफ से दानिश अली पर आरोप लगाए जा रहे हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने स्पीकर को लेटर लिखा। इसमें कहा गया कि दानिश ने पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। यह सुनकर रमेश बिधूड़ी खुद को रोक नहीं पाए और बसपा सांसद को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है।